10% आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला सुनाया, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई। क्या 50% आरक्षण का दायरा खत्म हो गया है? इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगता इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ने की वकालत कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण की मौजूदा सीमा को बढ़ाने की बात कही, जिसका आरजेडी जेडीयू खुलकर समर्थन कर रही है। हालांकि कांग्रेस असमंजस में जरूर है, वहीं बीजेपी नीतीश कुमार पर तल्ख टिप्पणी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने फेंका आरक्षण का पासा। 50% कोटे में हो अब और इजाफा। आरक्षण पर नीतीश की रिजर्व राजनीति। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सोमवार से ही सियासत का दौर शुरू हो गया है, लेकिन मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर एक नया पासा फेंक दिया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए सिरे से आरक्षण कोटे की वकालत की। सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण के 50% बैरियर को तोड़ने की दलील दी, ताकि सवर्णों के साथ आरक्षण की कैटेगरी के लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ, लेकिन अब बाकी जो है ना कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए। आरक्षण के 50% बैरियर को तोड़ने की दलील के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय आरक्षण की एक बार फिर से वकालत की है। जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का मंत्री मदन सहनी ने स्वागत किया। मंत्री मदन सहनी जोर देकर कह रहे हैं कि हर हाल में आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। इस पर बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार आरजेडी की भाषा बोल रहे हैं। इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 50% जो आरक्षण का सीमा रखा गया उसको बढ़ाना चाहिए, और इसमें कहीं किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है गरीब सवर्णों को जो सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को बहाल रखा है, उससे आप खुश नहीं हैं। आप राजद की भाषा बोल रहे हैं। आप जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप जितना हो सकता है आरक्षण के दायरे को बढ़ा सकते हैं। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपको कौन रोका है? भले ही बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो, लेकिन आरजेडी नीतीश कुमार के बयान का खुलकर समर्थन कर रही है। 50% के बैरियर को तोड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस आरक्षण की सीमा पर मंथन की बात कह रही है। अब देश को जरूरत है कि जो सीमा रेखा आरक्षण की 50% रखी गई है, उसको तोड़ देनी चाहिए। इंदिरा सहनी की जो बैरियर सामने लगी है, अब वो हटनी चाहिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संविधान पीठ ने भी निर्णय लिया, ईडब्ल्यूएस के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर को जायज ठहराया। तो अब जो लोग वंचित रह गए उनको भी अवसर मिलना चाहिए, सीमा रेखा टूटनी चाहिए। तो एक बड़े विमर्श की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सामाजिक शोध संस्थानों को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, या फिर न्यायिक आयोग का कोई गठन होना चाहिए जिसमें जज शामिल हो और अलग अलग लोग शामिल हो, और वो अध्ययन करें और वो बताएं कि अब आरक्षण को लेकर इस देश में क्या होना चाहिए। क्या आरक्षण को खत्म किया जाए, उसकी सीमा बढ़ाई जाए, तो शोध संस्थानों को ये जिम्मेदारी दी जाए तो ज़्यादा बेहतर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के 50% से ही 10% आरक्षण है, लेकिन अब बात उस 50% के बैरियर को तोड़ने की हो रही है, जिसे सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। प्रीतम और शैलेंद्र की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।